नमस्कार। जीएस ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है फ़िरोज़ शाह तुगलक। तुगलक वंश का एक ऐसा शासक जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं खासकर परीक्षा की दृष्टि से, उसी को हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया था तो उससे पहले हमने आपको बताया था कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का अगला शासक बनता है। हालांकि पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा था, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो बुद्धिमान के साथ साथ वो एक मूर्ख शासक भी था सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने जो कुछ प्रमुख प्रयोग किए वो सभी असफल सिद्ध हुए और इसीलिए उसको इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फ़िरोज़ शाह तुगलक अगला दिल्ली सल्तनत का और तुगलक वंश का शासक बनता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ वो ठट्टा, जो कि सिंध में स्थित था, वहाँ पर हुआ। ठट्टा सिंध में इसका राज्याभिषेक हुआ और फ़िरोज़ शाह तुगलक 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके बाद जब हम लोग मुग़ल वंश पढ़ेंगे तो उसमें औरंगज़ेब के बारे में भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब ने भी अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, लेकिन उससे पहले दिल्ली सल्तनत में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया और ऐसा करवाने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी राज्य की जो नीतियाँ थीं उसको शरीयत के अनुसार लागू किया। शरीयत जो कि मुस्लिम लोगों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, कानून माना जाता है, उसी के अनुसार राज्य की नीतियों को तुगलक ने लागू किया। और इन्हीं सब कारणों से फ़िरोज़ शाह तुगलक को सच्चा मुसलमान शासक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सच्चा मुसलमान, यानी वो मुस्लिम जो धर्म था उसके अनुरूप वो कार्य करता था। इसने पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया और मज़ारों व दरगाहों पर जाने से स्त्रियों को रोक भी लगा दिया। स्त्रियों को वहाँ पर जाना वर्जित कर दिया। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया। 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर इन्होंने जजिया कर लगाया और ऐसा लगाने वाला ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया हो। अब देखिए जजिया कर क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और यहीं पर पूरा जजिया कर का इतिहास हम लोग देखेंगे। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर पूछ लेता है। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है जो कि ब्राह्मणों पर लगाया जाता है। ओके, जजिया कर को सबसे पहले फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लगाया और 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर औरंगज़ेब जब आया, उसका शासनकाल आया, तो 1674 में औरंगज़ेब ने फिर से लागू कर दिया जजिया कर। ओके, फिर 1713 में फर्रुखसियर ने समाप्त कर दिया। हालांकि फर्रुखसियर ने ही 1717 में इसको पुनः लागू कर दिया। तो फर्रुखसियर ने समाप्त भी किया और फर्रुखसियर ने लागू किया, लेकिन आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, मुग़ल वंश का शासक था, उसने इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जजिया कर को। तो ये जजिया कर का पूरा इतिहास है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फ़िरोज़ शाह तुगलक पहला शासक था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसने उसको खूब लूटा। इसके अलावा 1361 में इसने नगरकोट पर आक्रमण किया, वहां पर ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और 300 संस्कृत ग्रंथों को अपने साथ लेकर ये यहाँ पर आया, जिसका इन्होंने फ़ारसी में दलायले फ़िरोज़ शाही के नाम से अनुवाद कराया। और उसको अनुवाद किसने किया? अजीउद्दीन खालिद खान ने। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर को लूटकर वहाँ से 300 संस्कृत ग्रंथों को ये लेकर दलाइले फ़िरोज़ शाही के नाम से उन 300 संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद अजीउद्दीन खालिद खान से करवाया। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ओके, इसने जन कल्याणकारी कार्य जो किए उसमें देख लीजिए।
अत्यंत परोपकारी होने के कारण दिल्ली सल्तनत का अकबर इसको कहा गया। और किसने कहा? एल्फिंस्टन ने इसको कहा, दिल्ली सल्तनत का अकबर। रोजगार कार्यालय और मैरिज ब्यूरो की स्थापना करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जिसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की और मैरिज ब्यूरो की भी स्थापना की थी। दासों के लिए एक अलग से विभाग इसने स्थापित किया, जिसका नाम रखा दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान, ये दासों का विभाग था। किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। गरीबों को खैरात के लिए, गरीबों को दान देने के लिए भी इसने एक अलग विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान ए खैरात। दिल्ली में इसने एक खैराती चिकित्सालय की भी स्थापना की, जिसका नाम रखा इसने दारुल सफ़ा। क्या नाम रखा? दारुल सफ़ा। पदों को इसने वंशानुगत बनाया और आजीवन पेंशन भी इसने प्रदान की। वृद्धों की पेंशन के लिए भी एक विभाग स्थापित किया, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तिहाक। व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाने वाला ये पहला शासक था। इसने कुल 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें यमुना से हिसार तक अलूग खनी नहर और सतलज से घग्गर तक रजबाह नहर, ये 2 नहर इसकी बहुत ही प्रसिद्ध नहर थी। ये 2 नहरों का नाम था अलूग खनी नहर, ये यमुना से हिसार तक थी, और सतलज से घग्गर तक रजबाह नहर थी। ठीक है। इसके अलावा इसने 300 नवीन नगरों का निर्माण भी कराया, जिसमें कुछ प्रमुख नगर हैं जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला। इन सभी नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया, जिसमें जौनपुर की स्थापना इसने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां कहा जाता था बचपन में, उसकी याद में इसने जौनपुर नगर की, जौनपुर शहर की स्थापना करवाई थी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को भी इसने बनवाया था और लोक निर्माण विभाग का भी इसने गठन किया था। टोपरा जो कि अंबाला में स्थित है और मेरठ से, ये अशोक के 2 स्तंभों को लेकर फिरोजाबाद में स्थापित करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अपनी आत्मकथा को लिखने वाला ये दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम था फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसके दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान रहते थे, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी नामक ग्रंथ की रचना की। शम्स ए सिराज अफ़ीफ़, जिसने तारीख़ फिरोज शाही लिखा, और अबू बकर इसामी, जिसने उस्सलातीन लिखा। ये 3 प्रमुख विद्वान इसके दरबार में रहते थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। ओके, चलिए अब जन कल्याणकारी कार्यों के अलावा इसने राजस्व और कृषि में भी कुछ सुधार व हेतु कार्य किए, उसको देख लेते हैं। इसने 24 कष्टदायी करों को हटाया। इससे पहले जो शासक थे उन्होंने बहुत सारे कर लगा रखे थे, तो उन सभी करों में से जो 24 बहुत ही ऐसे कर थे जिनसे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, वहाँ की जनता को काफ़ी हानि पहुँच रही थी, उन सभी को इसने हटा दिया। चरी और घरी कर भी हटा दिया। चरी कर और घरी कर भी इसने हटा दिया। और इन्होंने कुल 4 कर लगाए इसने, जजिया, जकात, खराज और खम्स, ये 4 कर इसने कुल मिलाकर लगाए। सिंचाई पर इसने एक कर लगाया जिसका नाम था हक ए शर्ब। क्या नाम था? सिंचाई पर कर हक ए शर्ब लगाने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और ये जो कर था ये उपज का 1/10वां हिस्सा था, 1/10वां भाग था। इसके अलावा इसने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा प्रारंभ की। भूमि को ठेके पर देने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? इसी के काल से प्रारंभ हुई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की। इसने अधा और बिख नामक तांबे और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए तथा ससगनी नामक एक विशेष सिक्का भी चलाया था। ससगनी जो कि 6 जीतल के बराबर होता था। तो ससगनी, अधा और बिख, ये तीनों सिक्के किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कुल मिलाकर फिरोज शाह तुगलक के कुछ प्रमुख कार्य थे और फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक का निधन हो जाता है तो उसके बाद के जो तुगलक वंश के जो बादशाह थे, तुगलक वंश के जो शासक थे, वो उतने मजबूत नहीं सिद्ध हुए। उसके बाद जो सबसे अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद शाह। 1394 से 1412 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था और इसके ही समय में 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका?
तैमूर लंग का आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद शाह के ही काल में होता है। इसके समय में मलिक सरवर, यानी जिसको मलिक उस सर्क कहा जाता था, उसने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और सरकी राजवंश की स्थापना की। जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में जो दिल्ली का तुगलक वंश था वो बहुत ही सिमट कर रह गया था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका शासन दिल्ली से पालम यानी आलम से पालम तक रह गया था। बहुत ही कम में एकदम सिमट कर रह गया था इसका शासन, क्योंकि उस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर ने पूरे भारत में अपनी ध्वज पताका फहराई। 1398 में मध्य एशिया का ये था, तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और भारत पर आक्रमण के दौरान खिज्र खां ने इसकी सहायता की। बाद में इसी खिज्र खां ने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सैयद वंश। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो कि आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसीलिए ये टॉपिक एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक था, इम्पॉर्टेंट था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।